तो फाइनली इतने दिनों बाद झोला छाप डॉक्टर स्ट्रेंज पर एक नई अपडेट आई है। एवेंजर्स डूम्सडे को टीज कर दिया है रूसो ब्रदर्स ने एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर भी एक एक्साइटिंग अपडेट है मेरे पास। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। तो सबसे पहले बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की, तो इस पर एक नई अपडेट आई है एंड इस अपडेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी और अभी फिलहाल इसके लिए एक डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 डायरेक्ट करी थी स्कॉट डेरिक्सन ने, वही सेकंड पार्ट जो और भी बेटर था वो सैम रैमी ने डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर जो इविल डेड जैसी क्लासिक हॉरर मूवीज के लिए फेमस है। एंड एग्जैक्टली इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा लिटरली एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। हॉरर का अच्छा खासा एलिमेंट उसमें मौजूद था। पर्सनली मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एकदम पीक मूवी लगी थी। बट नई अपडेट यही है, थर्ड पार्ट आएगा और इसके लिए नए डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। फुल रिपोर्ट ये कहती है कि सैम रैमी ही थर्ड इंस्टॉलमेंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट मार्वल कुछ और ऑप्शंस भी ढूंढ रहा है और वो क्या होंगे ये नहीं कहा जा सकता। मेरे हाथ में हो तो भाई सैम रैमी से अच्छा डायरेक्टर इस मूवी के लिए तो कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये एक सुपर नेचुरल टोन वाली मूवी है, राइट। इसमें सुपर पावर्स कोई साइंस से रिलेटेड नहीं है बल्कि डार्क मैजिक और मिस्टिकल पावर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, जिसके चलते एक ऐसा डायरेक्टर जो सुपर हीरो और हॉरर इनका ब्लेंड कर सके वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए परफेक्ट है। एंड किस्मत अच्छी रही तो थर्ड पार्ट भी फिर सैम ही डायरेक्ट करेंगे। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को भी सैम ने डायरेक्ट किया था और मैंने इनके वर्क को काफी फॉलो किया है। इनकी मूवीज में सिग्नेचर मूव्स होते हैं, फिर चाहे वो यूनिक कैमरा एंगल्स हो, कमाल के अनएक्सपेक्टेड डार्क शॉट्स हो या फिर ऐसी चीजें लाइक स्पाइडरमैन 3 में वेनम वाले जो भी सीन्स थे सारे के सारे टॉप नॉच थे। चाहे वो वेनम का पीटर के साथ बॉन्ड करना हो या फिर पीटर से छूट कर एडी को अपना शिकार बनाना हो। अगर ऑनेस्टली बात करें तो ये जो इंटेंसिटी थी इन सीन्स की ये तुम्हें नई वाली वेनम मूवीज में देखने को नहीं मिलेगी, मतलब वो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। नाउ बात करें एवेंजर्स डूम्सडे के नए टीज की, तो रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे को टीज किया है इस ब्लड इमेज के साथ। अब इस इमेज में एक चॉक बोर्ड पर कुछ एक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इतना तो देखो समझ आ रहा है, बट ये इक्वेशंस क्या है एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है यू जस्ट कांट सी इट। सो बेसिकली इसे लेकर कल से सब कोचिंग क्लास खोलकर बैठ गए और सब अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। कुछ लोग तो इसे बियॉन्डर से जोड़कर भी देख रहे हैं। मेरे भाई बियॉन्डर कोई छोटी मोटी एंटिटी तो है नहीं, और जब अभी तक वो एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो फिर केवल 2 मूवीज डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में अचानक से नहीं आ सकता ना। आएगा तो फिर वो बहुत ज्यादा लाइक रश में हो जाएगा और फिर उसके कैरेक्टर कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से नर्फ कर दिया जाएगा, जो कि आई थिंक नहीं होने वाला है। कोई सेंस नहीं बनता है बियॉन्डर के आने का। तो पहली बात तो बियॉन्डर से रिलेटेड तो ये कतई नहीं है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपली रीड का वही चॉक बोर्ड है जिसे हमने मूवी में देखा था। इसमें नीचे देखो वो गोल्डन स्ट्राइप भी है जो रीड के बोर्ड में थी। तो सीधी सी बात यह है कि डूम ने फ्रैंकलिन को उठा लिया था फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, राइट। तो डूम उसे लेकर एज वी नो मोस्ट प्रोबेबली शिप में अर्थ 616 में आ जाएगा। उसके बाद रीड और उसकी टीम अपने यूनिवर्स में फ्रैंकलिन को ढूंढेंगे और जब उन्हें फ्रैंकलिन नहीं मिलेगा तब समहाउ उन्हें अर्थ 616 की हिंट मिलेगी या फिर लाइक एक दूसरा ही यूनिवर्स। याद करो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि डूम अपने एक अलग ही यूनिवर्स में रहता होगा जिसका नाम यूनिवर्स एक्स रखा जाएगा। सो मे भी हो सकता है फ्रैंकलिन को लेकर डूम यहीं इसी यूनिवर्स एक्स में गया हो। व्हाटएवर द केस में भी रीड फिर अपने चॉक बोर्ड पर इक्वेशंस लिखकर दूसरे यूनिवर्सेस में जाने का तरीका फिगर आउट करने लग जाएगा। एंड आई थिंक ये उसी यूनिवर्सल ट्रैवल की इक्वेशंस हैं जो इस बोर्ड पर लिखी हुई हैं। और तो और इन इक्वेशंस में यूनिवर्स एक्स या फिर 616 का नंबर या फिर मतलब लाइक ऐसी कोई डिटेल क्लियरली मेंशन्ड है, इसीलिए इसे रूसो ब्रदर्स ने ब्लर करके पोस्ट किया है। वरना अगर क्लियर इमेज डाल देते तो वो सीधे स्पॉइलर हो जाता ना, एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डूम स्यू को बैक्स्टर बिल्डिंग में थोड़ी देर के लिए शांत कर दे, उस पर अटैक वगैरह करके, और फिर बैक्स्टर बिल्डिंग को चेक करे एंड उसे रीड के बोर्ड में मल्टीवर्सल और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल की इक्वेशंस लिखी हुई मिल जाए। रीड जिन पर रिसर्च कर रहा था और वही देखकर डूम को ये आइडिया है कि फ्रैंकलिन को लेकर वो अर्थ 616 में जा सकता है, क्योंकि तुम भी जानते हो पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डूम आया था तो बैक्स्टर बिल्डिंग में उस टाइम स्यू और फ्रैंकलिन के अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था, ना रीड ना जॉनी ना बेन। होते तो स्यू उन्हें बुलाती जरूर, इनफैक्ट वो फ्रैंकलिन के साथ ही होते, आसपास होते, और हर भी कुछ कर पाने से रहा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो डूम को लोरी सुना के सुलाने की कोशिश करे। तो समहाउ इतना तो कंफर्म है कि ये रीड का बोर्ड ही है, उसका एक जूम्ड इन और ब्लर्ड शॉट है। बट जो इक्वेशंस इसमें लिखी हुई हैं उसमें किसी तरह का स्पॉइलर जरूर से होगा, इसीलिए इसे ब्लर करके पोस्ट किया गया है। एंड फाइनली एक और रिपोर्ट ये भी है कि टॉम हॉलैंड ने कहा है कि वो स्पाइडरमैन के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एंड सुनने में ये आ रहा है कि
कि इसीलिए वो ब्रांड न्यू डे मूवी के डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अब इसका मतलब बताता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे आरडीजे को लेकर मैंने तुम्हें बताया था कि वो डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी एंड ऑल इस पर खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने आइडियाज दे रहे हैं कि डूम की स्टोरी कैसी हो, उसमें क्या क्या दिखाया जाए, क्या क्या बताया जाए। मतलब एक्टर खुद इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में और ये एक काफी पॉजिटिव साइन होता है। लाइक नॉर्मली तो एक्टर्स आते हैं, एक्ट करके चले जाते हैं, उनका इतना ही काम होता है। बट जब कोई एक्टर अपने उस कैरेक्टर की स्टोरी में खुद इन्वॉल्व होता है, अपनी राय देता है, बताता है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उसका कमिटमेंट दिखाता है रोल को लेकर। आरडीजे भी डूम के रोल को लेकर बहुत सीरियस है, ये तुम भी जानते हो। सारी चीज़ें वो खुद देख रहे हैं एंड आई थिंक सेम गोज फॉर टॉम एज वेल। टॉम खुद भी चाहते हैं कि ये स्पाइडी मूवी ब्रांड न्यू डे बाकी सारी स्पाइडरमैन मूवीज से बेटर हो और इसमें हमें स्पाइडरमैन वैसा ही दिखाया जाए जैसा हम देखना चाहते हैं। एक ऑसम क्लासिक सूट, प्रैक्टिकल स्विंगिंग ऑन सेट्स, स्ट्रीट लेवल विलन्स एंड मे बी जस्ट मे बी वेनम के साथ बॉन्ड करने के बाद उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रांड न्यू डे ऑलरेडी कहीं ना कहीं बेस्ट स्पाइडी मूवी का शेप ले ही रही है। और क्योंकि अब टॉम हॉलैंड इसमें खुद इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो अपनी पास्ट स्पाइडी मूवीज का एक्सपीरियंस भी इसमें यूज कर सकते हैं। बाकी शैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटॉन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर भाई कह सकते हैं कि ये मूवी ऑलरेडी धांसू ही होने वाली है। स्पेशली जब से मैंने स्पाइडी के वो प्रैक्टिकल स्विंगिंग लीक्स वाले वीडियोस देखे, भाई मज़ा आ गया था मुझे। ये चीज़ बहुत ही सही लगी थी। उस प्रैक्टिकल स्विंगिंग को देखकर मुझे एंड्रू के स्पाइडी की स्विंगिंग याद आ गई। एंड्रू की स्पाइडरमैन में भी लाइक काफ़ी तगड़े स्विंगिंग सीन्स थे और देखा जाए तो एंड्रू की स्विंगिंग को ही अब तक सबसे ज़्यादा लाइक ऊपर रखा जाता है। लेकिन जब मैंने ब्रांड न्यू डे में वही प्रैक्टिकल स्विंगिंग देखी तो उसमें जो इफेक्ट आ रहा था वो ऑब्वियसली वीएफएक्स के यूज से तो कहीं ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और देखो, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का तोड़ तो भाई कोई होता ही नहीं है ना। मैं एक और वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसमें मार्वल के अपकमिंग फेजेस में आने वाली जो कुछ एक मूवीज़ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एंड लाइक यूनिक मूवीज़ हैं उनके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में तुमने अभी तक सुन ही नहीं रखा होगा। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की, जिसको लेकर मैंने अपडेट दी, तो बेसिकली क्योंकि इसे लेकर अभी इसका डायरेक्टर ढूंढा जा रहा है तो शायद से मार्वल का प्लान हो इसे सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले लाने का, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि 2027 में और शायद से 2028 में भी कुछ एक ऐसे स्लॉट्स हैं जिनमें मार्वल कुछ अनटाइटल्ड मूवीज ला सकता है। तो हो सकता है उनमें से एक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही हो। वैसे मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की एक सोलो मूवी सीक्रेट वॉर्स के पहले अगर आ जाती है तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है इन सारी चीज़ों के बारे में, मुझे कमेंट करके भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना, अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाली है। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।